वो मेरे को फोन आया ना गोपेश्वर से कि तुमको आना है यहाँ, मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान करना चाहते हैं। तो पहले तो यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष ने हमेशा बोला मेरे को कि तुम जहाँ सम्मानित के लिए जाओगी वहीं नगर पालिका की गाड़ी से जाओगी। हाँ, मैंने परसों 10-12 आदमी को फोन लगाया 3 तारीख को, किसी ने हाँ नहीं बोला। जब मैं रात को 4 बजे तक 5 बजे तक मैं गोपेश्वर थी। तो एक मिनट है, मैं चेक करूँ आपका। सर बहुत हाई है, बीपी बढ़ गया ना। खत्म, मेरी जिंदगी खत्म हो गई बाबा। 190 और 110 डाउन वाला 110 है, ऊपर वाला है 190। मन नहीं हुई, टेंशन बढ़ जाए। इन्होंने ना बाबा, इन्होंने मेरे को गोपेश्वर में छोड़ा, ले भी नहीं गए, लाए भी नहीं, फिर गोपेश्वर में छोड़ दिया। 50 जगह मैंने फोन किया मेरे को भी ले जाओ, मैं यहाँ हूँ। तो आने तूफान आ रहा था, दुनिया भर के बारिश हो रही थी वहाँ। लंगासो तक मैं किसी की गाड़ी में आई। उस आदमी ने वहाँ से बैठाया, मेरे को बोला कि इनको कर्ण पे आगे स्टेशन छोड़ देना। तो उसने मेरे को वहाँ पर छोड़ दिया, वो कालेश्वर में। कालेश्वर से पैदल आई मैं कर्ण पे। रात को मेरी हालत खराब हो गई, मैं ऐसी स्थिति में। दूसरे दिन मैंने यहाँ पर प्रकाश शैली मिले। मैंने कहा भाई साहब बहुत अच्छा किया, आपने बोला कि क्यों नहीं होगी, तेरी व्यवस्था हो जाएगी ये सो। तो बोले कि तू किस पार्टी से है, तुझे किसने बुलाया? मैंने तो क्या चाह रहे थे आप, गाड़ी तुझे किसने बुलाया? तो मैंने कहा मुझे गोपेश्वर जिला अध्यक्ष का फोन आया और मुख्यमंत्री ने सम्मान के लिए बुला रखा था कि 12 बजे आपका वेलकम यहाँ। तो इसलिए मैं वहाँ आई, लेकिन आप लोगों ने तो किसी ने नहीं बोला कि हम तो अपनी पार्टी से जा रखे थे। तो किस पार्टी से? मैंने कहा मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरे बाप ने आज़ादी हिंद फौज की लड़ाई लड़ी, पार्टी के लिए नहीं लड़ी। अब मैंने आज जो पैसा दान किया पार्टी के लिए नहीं किया, देश के लिए कर रखा है। तो इसमें उन्होंने बोला कि जब तेरे पास गाड़ी नहीं थी क्यों आई? तो मैंने कहा ठीक है। नगर पालिका अध्यक्ष ने खुद अपने मुंह से बोला कि तुझे जहाँ जहाँ सम्मानित के लिए जाना होगा नगर पालिका की गाड़ी ले जाएगी, लाएगी तेरे को घर में। हैं? इन लोगों ने मेरे साथ नाम चल रहा है देव की भंडारी का नाम पर, गोचर में देव की भंडारी, उसके पति का नाम नहीं है, कुछ नहीं, उसके गांव का नाम नहीं है। उस आदमी तो नाम और निशान मिटा रखा है गोचर वालों ने। गोचर में किसकी बीवी हूँ मैं, किसकी बेटी हूँ मैं, है ना? जो भी है, बीपी बहुत बड़ा है, आपको दवाई देता हूँ, ठीक है जी, दवाई ले लो आप, टेंशन मत करो। और दवाइयाँ भैया रेगुलर ले लीजिए ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। दवाई लेनी पड़ेगी बीपी की परमानेंट। परमानेंट तो बहुत बढ़िया, दिल्ली से अभी तो आ रखी है, इसमें ला रखी मैंने। एक बार जांचें और टेस्ट ना, ईसीजी, हार्ट की जांचें, ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कुछ जी बहुत बढ़ गया मेरा, बहुत बढ़ गया। मैं तो 5 दिन से अंदर लेटी हूँ, मेरे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है। अकेलापन ज्यादा है ना। तो गोचर में देवकी के नाम से ये पार्टियां खींच रहे हैं और इनको ये नहीं है कि भाई कल के दिन दूसरी पार्टी भी आएगी वो भी सम्मान करेगी, और पार्टी आएगी वो भी सम्मान करेगी। मैंने सीधे बोल दिया, मैंने कहा भाई साहब पार्टियों का दोष मत जमाओ मेरे साथ। मेरे बाप ने जो काम किया वही मैंने भी किया, और कीचड़ में कमल खिल रखा है आज। बस यही बोला मैंने। मैं चले गई, तब उसके दिन से मैं लेट गई अंदर। दवाई है आपके पास बीपी की? सब दवाइयाँ है, ला रखी मैंने, यहाँ दिखा दी वो अभी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, जयवीर पुंडीर जी। आप देवकी भंडारी जी बोल रही है ना? जी ये कल मुझे किसी का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि आपके साथ में कोई समस्या चल रही है।
चल रही थी, चली गई, हो गया सब खत्म, सब बर्बादी हो गया। आप कहाँ से? मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, हिमालय दर्पण उत्तराखंड से। जी जी जी, क्या आपकी बात? बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ घटित हो रहा है। मैंने आजकल की दुनिया, इस दुनिया को देख के तो ऐसे लग रहा है कि तभी कोरोना आ रखा है। जी। हाँ, आजकल जो अच्छाई का जमाना रहा नहीं, भलाई में तो लोग हर जगह पर टांग खींचने की कोशिश करते हैं। सभी जगह कर दिया लोगों ने, सब बर्बादी कर दी। जब 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 पिछली बार 8 अप्रैल को पैसा डोनेट हुआ था ना। जी, आपने पीएम केयर फंड में दिए थे 10 लाख रुपए। जी जी जी। तो उसके बाद इतना सारा सुनने को मिला, इतना सारा सहन करने का भी। अब ये मत तो कैसे होते, वो तो पहले से मेरे को तो बीपी है बहुत खतरनाक। मेरे तो इलाज चल रहा है दिल्ली एम्स से, 2-3 साल हो गए। तो आपको क्या सुनने को मिला? उस समय तो आपने दान दिया तो सब लोगों ने प्रशंसा ही करी आपकी। कई तो बोले पागल औरत अपने आप किराए के घर पे बैठी है, पैसा दे रही है। कई बोले कि हमारे खाते में डाल, मोदी क्या लगता है तेरा, है ना। वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे खाते में डाल? जब आपने बाबू इतना सारा सुनने को मिला, मैं क्या बोली कि 250 तो खाते नंबर आ रखे थे। ईश्वर का समझे, मैंने इतने सारे लोगों को ब्लॉक किया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद तब नहीं बना, इनका काम नहीं बना। आज देखा, आज मेरे तो की इंचार्ज गोचर से फोन कर रहे हैं मेरे को कि मैं दिल्ली, बम्बई, अलग जगह फलन जगह तक गया आपके पैसों के चक्कर में, जो आपका पैसा। उसके बाद अक्टूबर 19 तारीख को मेरा पैसा सारा खाते से फ्रॉड हो गया। अच्छा, आपके अकाउंट से फ्रॉड कर दिया? जी। उसमें कितने रुपए थे? उसमें 47,500 रुपया निकाला गया सब ना। तो उसकी आपने सूचना दी बैंक को या पुलिस को? उसी 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने सारी कार्रवाई की। तो उन्होंने क्या किया कि गोचर का नाम बदनाम ना, वो ये तो सब गोचर की साजिश है ना। गोचर में जो गुंडे बैठे हैं ना, गुंडे, उनको तो मैं बोल रही कि एक एक करके घर मैं जा करके मैं गोली मारते मर जाती पीछे से, तो आता ही था, मेरे तसल्ली पूरी हो जाती। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है उन लोगों को देख के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो मेरे पति का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ना था ना, जहां भी मैंने पैसा दिया था जी, तो गोचर की देव की भंडारी कर रखा था उन्होंने। अच्छा। जितनी भी मीडिया वाले थे ना, हर मीडिया वाले को मैंने यही बोला कि मेरे पति का नाम ये है, मेरे गांव का नाम ये है, मेरे गांव का नाम आना चाहिए। मेरे घर से फोन आ रहे थे मेरे गांव से कि तूने देवर का नाम भी नहीं डाला, अपना नाम, अपने गांव का नाम भी नहीं डाला। फिर मेरे दिरण जेठानी के लड़के, ताऊ जी, ताई जी, कैसे कर दिया तुमने ये, इसमें तो ताऊ जी का नाम आ ही नहीं रहा है, इसमें तो दादाजी का नाम आ ही नहीं रहा। ये सब गोचर की साजिश थी ना। आप ध्यान से समझ लीजिए कि गोचर की साजिश नहीं होती तो मैंने जब लिख के भी दिया, फोन में, व्हाट्सएप में भी लिख के दिया, कागज में लिख के भी दिया, लेकिन उन्होंने मेरे गांव का नाम और मेरे पति का नाम नहीं जोड़ा उसके साथ। क्यों नहीं जोड़ा? हाँ, जोड़ना चाहिए, सही बात है। क्यों नहीं जोड़ा कि हमारे गोचर का नाम बने? है? तो अभी आपने इस संबंध में पुलिस से बात की? वहाँ बहुत कुछ हो गया। अब जो बता रही हूँ मैं, तब क्या हुआ कि इस चक्कर में सबकी नजर ऐसे ही रही कि इसके पास न जाने कितना धन संपत्ति पड़ी है ना, ऐसे करके इसको। अब मेरे तो कुछ नहीं था पैसा, मेरे कुछ नहीं था पैसा। मैंने जब मेरे 3 साल से इलाज चल रहा था एम्स से, अब मेरे को कोई फर्क नहीं हो रहा था उसमें। तो मैंने एक आदमी को फोन भी किया था कि आज कोई फर्क नहीं है, 1 साल पूरा हो गया, अब मैं कल कुछ करने जा रही हूँ। तो उसने सोचा कि ये आत्महत्या कर रही है। बोला क्या करने जा रही है, तुझे मेरे बच्चों की कसम है, मेरी कसम है, ताई जी तू बता। मैंने कहा बेटा कल 8 बजे सुन लेना, देख लेना, जो भी होगा 10 बजे तक। बोला कि तू कहीं अपने आत्महत्या तो नहीं कर रही है? मैंने कहा नहीं, मैं कुछ काम करने जा रही हूँ। मैंने सोच लिया कि मैंने ठीक होना नहीं है और कोरोना पीछे से आ ही गया है। मैं दिल्ली एम्स में थी उस समय, जब मार्च में सफदरजंग में 2 पेशेंट मरे थे कोरोना वाले ना जी।
तो मैं मार्च 20 तारीख घर आ गई थी। अच्छा। तो उस समय मैं दिल्ली में थी, तो उस समय हर किसी ने यही बोला कि पुरानी बीमारी वाले पहले मर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ हॉस्पिटल के आगे इतना सारा दान कर रहे थे ना लोग, ठीक है। 2-2, 3-3 घंटे तक लोग दान कर रहे थे। मैंने इतना सारा ट्रक भर भर के राशन बनाया खाना, कोरी राशन, पैसे सब दे रहे थे लोग एम्स हॉस्पिटल के आगे। तो मेरे मन में ऐसे चुभ गया कि अगर मैं भी जीते जी कुछ नेक काम कर पाती पर कैसे करूं। तो मैंने सोचा कि मैं आखिर में मैंने यही सोचा कि मैं ये काम कर दूं। तो लोगों को लगा कि इसके पास पता नहीं कितना खजाना पड़ा है। अच्छा। इतना सारे कॉल आए मेरे को रात दिन की। अब मेरी बीवी बीमार है, डिलीवरी होने को है, मेरा बाप मर गया है, मेरे पेड़ से गिर गया है, फलाना ऐसे हो गया है, हम लॉकडाउन में फंसे हैं, हमारे बच्चे घर में भूख मर रहे हैं, इतना पैसा डाल। इतने सारे लोगों ने दिमाग खा दिया, मेरा दिमाग खा दिया। मेरे को जीना मुश्किल हो गया। वैसे भी मैं बीपी वाली है ना। जी जी। 2 बजे रात तक मैं खाना नहीं बना पाई। 8 दिन तक मेरे पड़ोसी ने खिलाया। कितना खिलाते लोग मुझे। पैसा मैंने दान किया लोगों के घर में खा के यार। वैसे भी कोरोना चल रहा था। तो अभी क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि बता रही हूँ आपको। कहीं टाइम है मेरे साथ बात करने का? जी जी, बोलते रहिए आप। तो क्या हुआ कि जब इनको नहीं लगा कि हमको नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने पहले मेरे एटीएम बंद करवाया। मेरे वकील साहब हैं गोचर में, जो मेरे भाई लगते हैं निजी, उन्होंने बोला कि दीदी हमारा एटीएम क्यों नहीं हुआ वहाँ से बंद, और तेरा ही एटीएम कैसे हुआ बंद? अच्छा। तो 5-6 दिन पहले एटीएम बंद हुआ था। मैंने बैंक जा करके पूछा मैनेजर साहब को। मैंने कहा मेरे फोन में रात दिन इतने मैसेज क्यों आ रहे हैं? उन्होंने बोला कि आपका एटीएम बंद है। मैंने कहा क्यों? परसों तो मैं दिल्ली गई, दिल्ली से मैंने पैसे निकाले और अभी मैंने दिल्ली जाना है। बोला जब जाना होगा तब खोल देंगे, अभी फिलहाल बंद कर रखा है आपका एटीएम बंद। तो मेरा ही कैसे हुआ वो बंद? तो मैं घर गई। अब तीसरे दिन मेरे को एक सेंट्रल बैंक का निशान बना हुआ लोगों को मिला। मैसेज। अच्छा। मैसेज के तुरंत बाद जैसे मैं इसमें फोन खोल रही थी ना, वो लगा रखा, पासवर्ड लगा रखा है। फोन खोल रही तब तक मेरे बिना नाम का नंबर आ गए फोन में। हेलो, मैंने कहा हाँ। बोले हम आपके सेंट्रल बैंक में बैठे हैं, मैडम आपका एटीएम बंद है। मैंने कहा हाँ। बोला अभी खोलना है, आप उन 16 अंकों का नंबर दे दो। मैंने दे दिया। मैंने कहा जब खोल रहे हैं, बंद भी अपने आप कर रहे हैं, वो खोल भी अपने आप रहे हैं, तो मुझे क्या पता। तो बोला कि ये अभी नहीं खुल रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। आप ऐसा करो कि हम यहाँ से मैसेज भेजते रहेंगे और आप उनको हमको दोहराते रहो और फिर एटीएम खुल जाएगा। अच्छा। 6 बार ट्रांजेक्शन हो गया। 6वें बार जब लास्ट में कुछ नहीं रहा तब मैसेज आया। मैंने उस आदमी को फोन किया। मैंने कहा भैया इसमें तो सारा पैसा उड़ गया है, कहाँ हैं आप लोग? बोला नहीं उड़ाया हमने। मैं ऐसे ही बाल खुले हो रखे थे, मैं नहाई थी, मैं भागी वैसे ही मैं अपने बैंक में, वहीं पर गोचर में था मेरा रूम भी। तो बैंक भागी। बैंक में मैंने बाहर से बोला, मैंने कहा मेरा एटीएम बंद कर दो, मेरा खाता बंद कर दो, मेरे पैसा गमन हो गया। उन्होंने बोला हमने तुमको कितने बार बोल दिया। तो मैंने कहा अब क्या करना है? बोला पुलिस चौकी में जाओ। उसी समय 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस चौकी में गई, वहाँ पर कार्रवाई हो गई। बैंक वालों ने भी कर दिया, गोपेश्वर तक पहुँच गया वो क्राइम ब्रांच में। उसके बाद क्या है वो डीजीआई ऑफिस का क्या बोलते हैं, वहाँ देहरादून भी पहुँच गया। अच्छा। वहाँ भी कार्रवाई हो गई है ना। गोचर वालों ने कितनी बड़ी साजिश, दूसरी साजिश देखा ना है। उन्होंने 10 दिन के अंदर अखबार छपवा दिया। अच्छा। कि देवकी भंडारी का पैसा मिल गया। अच्छा। अब ये साजिश किसकी है? वो मिला वैसे पैसा आपका अकाउंट में वापसी हुआ? नहीं मिला। ईश्वर कसम, मेरे पितरों का कसम है जो झूठ बोल रहे होंगे।
कुछ नहीं मिला। तो अभी उसमें क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? तो उसके बाद मैंने इतने सारे बार बीच में मुझे मेरे भाई का दिल्ली में जिस भाई के घर में मैं रहती हूँ हमेशा जाती हूँ, उसका लड़का बीमार हुआ, वहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में उस बच्चे का अपेंडिक्स फटा, उसका ऑपरेशन होना था, तो 2.5 लाख रुपए वहाँ फीस पड़ रही थी। तो भाई ने बोला कि दीदी एक किस्त मैंने दे दिया, दूसरी किस्त कर कहीं से भी तैयार मेरा बच्चा बचा दे। 4 लड़कियों के बाद का बच्चा है वो। तो मैं बैंक गई, मैंने वहाँ पर वो वार्ड नंबर 7 का अजय किशोर भंडारी को भी ले गई गोचर में। मैंने कहा मेरा पैसा दे दो, मुझे बहुत जरूरी है। जब चढ़ा रखा था उन्होंने खाते में तो चढ़ा रखा था 47,500 रुपए, 10 दिन के अंदर अंदर चढ़ गया पैसा। 19 तारीख को फ्रॉड हुआ, 29 तारीख को मेरा पैसा वहाँ खाते में चढ़ गया। अच्छा। उन्होंने 2 दिन बाद अखबार छपवा दिया। अच्छा। मुझे नहीं बताया, मुझे पूछा तक नहीं। इन लोगों ने जब मुझे पूछने तक की हिम्मत नहीं रखी, इनको इतना भी नहीं लगा कि भाई पहले उस औरत को पूछे हैं कि अखबार भी छपवाना है कि नहीं छपवाना है। एक बार पैसा मेरे हाथ में आ जाता तो मैं बोलते ना छपवा लो। तो मैनेजर ने बोला कि आंटी पैसा तो आ रखा है, इसको ऐसा करते हैं, ये ब्याज सहित मिलेगा आपको। उस लड़के ने भी बोला जो अजय किशोर भंडारी है, उसने बोला कि जिस औरत को अपना पैसे के लिए लोन निकालना पड़ रहा है, आज इतना इमरजेंसी है और उसका पैसा क्यों नहीं दे रहे आप। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि नहीं, अभी ऊपर से बहुत सारी फॉर्मेलिटियां हैं, बाद में मिल जाएगा, आपका ब्याज सहित पैसा मिलेगा, मैं श्योर आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बैंक मेरा यही है और जगह तो है नहीं कहीं। तो जब ये पहले से जान पहचान है, मेरे इतने निजी लोग हैं, ये तो सच करेंगे ये मेरे साथ में ऐसा। तो जब मैं 25 मार्च को फिर गई, मैं तो हर महीने 10-10 बार जाती थी वहां पर, लेकिन 25 मार्च को गई मैं। बीच में मैं बहुत बीमार भी पड़ी, अप्रैल ये फरवरी के महीने में पौड़ी हॉस्पिटल एडमिट रही उन्हीं लोगों के चक्कर में। तो उसके बाद तब क्या हुआ कि मार्च में गई मैं गाड़ी बुक करके, मैंने बोला क्या हो रहा है, बोला कि अब तो बस परसों मार्च फाइनल होने के बाद आपका ब्याज सहित पैसा मिल जाएगा। अच्छा। तो बैंक ने तो आपको बोल दिया ना कि आपका अकाउंट में पैसा आ गया है, ब्याज सहित पैसा मेरे खाते में चढ़ रखा है। मैं आपको अभी व्हाट्सएप नंबर देना, मैं आपके पास भेजती हूँ, ये अपना पूरा पासबुक पूरा सब कुछ भेज रही हूँ मैं हर किसी को भेज रही हूँ। अच्छा। तो आपके पासबुक में एंट्री होगी तो फिर तो बैंक दे ही देगा, आज निकल तो देगा ही ना। नहीं दे रहा, मना कर दिया ऊपर से कैंसिल। 5 तारीख अप्रैल को मेरे को फोन आया मैनेजर साहब का कि ऊपर से कैंसिल होके आ गया। अच्छा, अब नहीं मिलेगा? नहीं, मैंने कहा ऊपर से कैंसिल हुआ तो आपने अखबार क्यों छपवाया? है? और एंट्री आपके पास में है? जी मेरे पास है सर, सब है मेरे पास। तो ये इन्होंने सोचा ना कि ये अकेली है, ये क्या कर सकती है। आज मेरा एक रास्ता बंद हुआ, 1000 रास्ते खुल गए कल से परसों से। तो मेरे को बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि हम उस मैनेजर की नौकरी। मैनेजर कौन है? सेंट्रल बैंक है वहाँ, सेंट्रल बैंक का मैनेजर। जी, लेकिन मैं उसकी नौकरी भी जाना नहीं चाहती हूँ। लोगों के बीवी बच्चे भूख मरेंगे, लोगों के घर बर्बाद होगा, मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। नहीं, वो बात ठीक है। जब मैनेजर खुद कह रहे हैं कि आपके उसमें एंट्री कर भी दी उन्होंने, तो बैंक मैनेजर इतना जिम्मेदारी का पद है, वो ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। वापसी हुई होगी एंट्री, तभी उन्होंने आपके पासबुक में एंट्री करके दी है, ऐसा तो नहीं कर सकता बैंक। अब उन्होंने ऊपर से कैंसिल क्यों कर दिया? हाँ, ये तो कहीं ना कहीं फिर बैंक का मामला है। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि बैंक आज सुबह अपने चौकी इंचार्ज से फिर 1 घंटे बात हुई। हाँ, तो आप पुलिस को सूचित कीजिए। अप्रैल में 16 तारीख 15 तारीख मैंने एप्लीकेशन बनाई। 16 अप्रैल को मैं विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर और स्वाति भदौरिया हमारी डीएम है, वहां तक पहुंचा दिया मैंने। 16 तारीख मैंने यहाँ से गाड़ी बुक करके मैं रुद्रप्रयाग में बैठी हूँ, मैंने गोचर छोड़ दिया है। अच्छा। जिस गोचर में मैं 62 साल तक रही, वो गोचर छोड़ा है मैंने। ओहो। है
तो गोतर के लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है और मैं उनको सबक सिखाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि किसी पर गोली चलानी है, किसी को मारो, खत्म करो, ये करो, लेकिन कल के दिन भगवान उनके घर में भी ऐसे ही करेगा जैसे मैं रोई। ये तो आप ठगी का शिकार हो गए और ठीक है, उस समय आपका वो था, लेकिन अब पुलिस का क्या कहना है? फाइनली पुलिस क्या कहती है? वो आज बोल रहा है जो चौकी इंचार्ज मेरा, वो बोल रहा है कि माता जी तेरे खाते में मैं 10-10 हजार रुपए दे दूंगा, कितना चाहिए तुझे पैसा, लेकिन मैंने तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जा करके तेरे सारे वो ढूंढ लिए जिन्होंने तेरे पैसा फ्रॉड किया, वो तो बाहर देश के हैं, ये है वो। मैंने कहा बेटा इतना ही बोलो, बस ज्यादा मत बोलो। मैंने कहा मेरे साथ ज्यादा मत बोलो, मैं भी इसी मिट्टी में पली हूँ। तो लेकिन जब बैंक ने इस बात को स्वीकार कर लिया तो फिर तो बहुत गलत बात हो रही है आपके साथ। तो वो फिर उसने बोला, जब मैं 16 अप्रैल को वहाँ गाड़ी बुक करके गई तो चौकी इंचार्ज ने बोला कि बस आज तेरे खाते में रात को शाम तक पैसा पहुंचेगा, ये मैनेजर देगा, मैनेजर का काम है, ये मैनेजर ने कर रखा ये पैसा फ्रॉड। वो शाम को मेरे को फोन करता है यहाँ कि माता जी मैनेजर रो रहा है। मैंने कहा बेटा आज मैनेजर रो रहा है, अभी सुबह बोल रहा था कि वो अखबार छापने वाला बमोला जी रो रहे हैं। मैंने कहा आपको उन दोनों का रोना तो खूब दिख रहा है, लेकिन जब मैं रोई तब भी देखा आपने। तो आप वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, जैसे चौकी इंचार्ज, तो चलो ठीक है चौकी का इंचार्ज है, लेकिन जो वहाँ पे थाना अध्यक्ष होगा, कार पे आगे बैठते हैं ना वो, तो मैं आने जाने से असमर्थ। मैं देखा ही उधर प्यार से गोदर में गाड़ी बुक कर रही हूँ 2-3 हजार में। नहीं, उनसे फोन पे आप बात कर लेती, उनको सूचित करना जरूरी था कि जो बड़े अधिकारी हैं वो थोड़ा सा पहुंच गया। जब गोपेश्वर तक पहुंच गया है तो कर्ण पे क्यों नहीं पहुंचेगा? अच्छा, तो देहरादून तक पहुंच गया तो ये तो छोटी जगह है नहीं? हाँ, देहरादून तक पहुंच गया तो ठीक है। अभी आपके मतलब इसमें कोई वो नहीं हुई अभी तक ना? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं। अब ये है कि ये लोग जो भी देख रहे हैं ना इन कागजों को, जो भी देख रहा है, तो हर कोई बोल रहा है कि मैनेजर की नौकरी जाती है। मैंने कहा भाई नौकरी मत जाने दो उसकी। मैं उस बेचारे ने कितने कैसे बुरी कंडीशन में पड़ा होगा, गरीब माँ बापों के बच्चा है वो, चाहे जैसे भी है, चाहे अमीर है गरीब है, लेकिन लोगों की एक आस होती है, आस ना। वो तो ठीक है, किसी का बुरा ना हो, भगवान ना करे किसी। और ये है कि अगर वो आपकी मदद कर रहे हैं किसी तरीके से या असमर्थ हैं तो फिर उसमें बता भी सकते हैं कि भाई मैं 16 तारीख को गाड़ी बुक करके गई, तो उस दिन तो कोई बैंक के कर्मचारी मेरे साथ बोले नहीं। उनको लगा कि ये तो आज फिर आ गई है, या मैंने जाना है हमेशा उसी बैंक में है। बिल्कुल सही बात है, मेरा वही बैंक है, लेकिन जितने बार जाऊंगी उनका नासुर बन के जाऊंगी वहाँ। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रखा है। तो ठीक है, आप का देखिए क्या है कि हम तो कोशिश कर सकते हैं कि भाई आपकी बात आगे तक जाए और कहीं ना कहीं ये संज्ञान में आए, मामला बड़े अधिकारियों के और कार्रवाई हो, जो आपका पैसा है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका व्हाट्सएप नंबर है ये? जी, व्हाट्सएप नंबर है मेरा ये। मैं आपके व्हाट्सएप में अभी वो पासबुक डाल दूंगा जिसमें एंट्री हो रखी है और मैंने। जी जी, भेज दीजिए आप। एक और दूसरे में जो एप्लीकेशन मैंने मुख्यमंत्री को लिखा है वो भी दे रखा है, और दूसरा मैंने ऊपर छाते भदौरिया को डीएम को भेजा था और उसने ओके मैडम लिखा है नीचे से। तो 16 तारीख सुबह उसने ओके मैडम लिखा, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करनी थी उसने। चलो ठीक है, हम क्योंकि ये चलाएंगे खबर, तो आप कोरोना तो निपट जाए। वैसे तो मैं मर रही हूँ, बीमारी साथ नहीं छोड़ रही है, मेरे वैक्सीन नहीं लग रखे हैं, लेकिन वैसे कोई खर्चे की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, और जितना मेरे साथ जुड़े हैं ना, मैं हर आदमी को आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि सबका भला हो। जी, धन्यवाद। सब सुखी रहे। जी, बहुत अच्छी बात है। खैर, आपने इतना बड़ा काम किया तो उत्तराखंड के लिए तो बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। जी, गंदगी जो गंदगी है ना, वो गंदगी साफ नहीं हो रही है वहाँ। जी, बिल्कुल सही बात है ना।
उस गंदगी ने हमेशा रहना है और वो गंदगी न जाने कितनों को खा जाएगी। ठीक, मैं तो किनारा हो गई हूँ। जी जी ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप सूचित कर सकते हैं। जी धन्यवाद, मैं आपको सूचित करूंगी, आपको अभी भेजती हूँ मैं अपना जो भी मेरे साथ हुआ। जी जी मैं इतनी बीमार हो गई थी, इन लोगों ने इतना डिस्टर्ब कर दिया था मुझे। जी जी। और बाद में जब मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया वहाँ गोपेश्वर में, तो से इतनी सारी गाड़ियां गई थी वहाँ बीजेपी की, तो ये लोग मुझे नहीं ले गए, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष का कहना था कि जहाँ भी कहीं सम्मानित के लिए जाएगी तो नगर पालिका की गाड़ी से जाएगी। अच्छा, लेकिन गाड़ी नहीं, ये लोग मुझे नहीं ले गए। तो मैं बीमार थी, मैं पौड़ी से 1 तारीख फरवरी में पौड़ी से आई, पौड़ी में मुझे सम्मानित किया गया था उत्तराखंड में। उसके बाद मैं 1 तारीख वहां से आई, 2 तारीख मेरे को गोपेश्वर से कॉल आ गई कि मुख्यमंत्री जी ने परसों 3 तारीख को आपको सम्मानित करना है, आप यहाँ आ जाना। तो मैं बीमार थी, मैंने 4-6 लोगों को फोन किया, गोचर वालों को, भाई साहब मुझे भी ले जाना, मेरे तकलीफ चल रही है और थोड़ा मैं भी आ रही हूँ, मुझे बुलाया गया है वहाँ। तो नहीं ले गए ये लोग, तो मैं गाड़ी किया मैंने अलग से, मैं यहाँ से गोचर से कर्ण पे आ गई, कर्ण पे से गोपेश्वर दूसरी गाड़ी की, 2 गाड़ी बुक किया मैंने, तब गई मैं वहाँ गोपेश्वर में। मुझे मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया, उन्होंने मेरे पाँव छुए तो मैंने उनके हाथ पकड़े। मैंने कहा सर मैं आपके पौड़ी की बहू हूँ, अब दुर्भाग्य बस में गोचर में बैठी हूँ, क्योंकि मैं उस दिन तो बहुत गुस्से में थी। 4 तारीख मुझे बाजार में वो मिला, हमारे गोचर का कोई वॉलंटियर है वो बीजेपी वाले, मेरे को मिला। मैंने कहा भाई साहब प्रणाम, बहुत अच्छा किया आपने, परसों रात को मैंने आपको फोन किया था, आपने बोला तैयार होके रहना, तो आप मुझे क्यों नहीं ले गए? बोला तू किस पार्टी से है? अच्छा, मैंने कहा पार्टी क्या होता है पार्टी? मैंने कहा पार्टी का नाम मत लेना मेरे सामने, मैं तो वैसे भी बीमार थी, वैसे भी बीपी चढ़ रखा था, तो मैं तो बहुत आग बबूला हो रही थी। मैंने बोला क्या होती है पार्टी? बोला हम तो अपने पार्टी से गए, हम बीजेपी वाले बुला रखे थे वहाँ। मैंने कहा खबरदार उस पार्टी का नाम मत लेना, आपकी कुर्सी जाने वाली है। बोला तूने ऐसे कैसे बोल दिया बीच बाजार में? मैंने कहा अभी इतना ही बोला, और सुनना चाहते हैं ना? कीचड़ में खिल रखा है कमल, देवकी का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन देवकी का पति कौन है गोचर में? कौन देवकी का बाप है गोचर में? ठीक है जी, आप मुझे ये भेज दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद आपको भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैं अपना दुख व्यक्त कर रही हूँ, तो कुछ इस पर संज्ञान लीजिए बस। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपको, धन्यवाद, नमस्कार।